मौजूद हैं वो तारीखी शख्सियत जो एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अटक जेल में मिलकर आ रही हैं, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान खान, और वो तारीखी शख्सियत हैं एडवोकेट नईम हैदर पंजोटा साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील हैं। ये पहले वकील हैं या मुलाकाती हैं जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अटक जेल में मिलकर आए हैं। तो नईम हैदर साहब, थोड़ा बताएंगे कि आपकी मुलाकात कैसे हुई और ये कैसे मुमकिन हुई, कितना आसान था, और फिर इमरान खान साहब के साथ क्या बात है? आसान तो नहीं था जी, 3 दिन से लगातार रब्ता कर रहे थे, लेकिन वहाँ से कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। यही कहा गया कि आप कल भी नहीं मिलवाया जाएगा, छुट्टी है, परसों भी नहीं मिलवाया जाएगा। यानी कि हफ्ता और इतवार उन्होंने इसी तरह से हमारा गुजारा, और मंडे के लिए उन्होंने कहा कि आप मंडे को आएँ और आपको अटॉर्नी साइन करवा देंगे। तो लिहाजा रात को इतवार को 12 बजे कॉल आई कि आप जो है आएँ और सुबह 12 बजे आप तशरीफ़ ले आएँ, आपकी मुलाकात करवा देते हैं और आपको अटॉर्नी साइन करवा देते हैं। मैं 12 बजे पहुँचा हूँ, तो साढ़े 12 बजे फिर अंदर जाने की इजाज़त दी गई और एक पुलिस की गाड़ी ये आई। रात का टाइम था? दिन दिन के? जी अच्छा, हाँ, जी ठीक। जी जी। और जो मुझे एक पुलिस वाली गाड़ी में बिठाया गया और वहाँ पर ले गए। आगे जाकर पुलिस वाली गाड़ी भी रुक गई और वहाँ से फिर मुझे साथ एक बंदा पैदल लेके गया, तकरीबन को आधा पौना किलोमीटर या किलोमीटर बनता होगा, आपको पैमाइश तो एग्जैक्ट नहीं, काफ़ी चलना पड़ा। और वहाँ पर जाकर मुझे एक कमरे में पहले बिठा दिया गया। जेल अंदर एंट्रेंस से पहले ही एक कमरा बना हुआ था जहाँ पर मुझे जो है वो बिठा दिया गया, और वहाँ पर तकरीबन मुझे घंटा इंतज़ार करवाया गया। 1:30 बजे उनसे कहा कि आप आगे आएँ, और मुझे आगे ले गए और खान साहब को बाद में फिर लेके आए, मुझे वहाँ पर बिठाया। खान साहब को सुपरिटेंडेंट साहब जो है वो और बाकी जो उनका स्टाफ होता है वो पूरी टीम उनको लेके आई। और आते ही खान साहब ने कहा कि हाँ जी, नहीं कैसे हो आप? पहुँच गए हो? मैंने कहा जी पहुँच गए हूँ। तो फिर खान साहब को मैंने पूछा कि क्या पोजीशन है? तो खान साहब ने बताया ठीक है। मैंने कहा नहीं फिर भी अंदर कैसा रखा हुआ है? क्या सूरत हाल है? उन्होंने कहा कि अंदर की सूरत हाल यही है कि रात को बारिश आई है और बड़ा अंदर पानी आया है यार। ज्यादा और बारिश तो नहीं आई है? ज्यादा पानी आया हो? नहीं, वो बिलावल साहब वाला था और नहीं मैं कहता कि अच्छा। ज़्यादा बारिश बारिश जो भी अच्छा। हुई उधर। सिंपली मैंने पूछा जो उन्होंने बताया एग्जैक्ट वर्ड्स, और फिर मैंने उनसे ये कहा कि खाने का क्या पोजीशन है? तो उन्होंने कहा कि खाना जो है वो दाल है, और कोई नहीं ठीक है जो भी है, कोई इशू नहीं है, जो दाल देनी है मुझे कोई नहीं खाने से। मैंने कहा जी और फिर कोई अंदर कोई अखबार वगैरह कोई वहाँ पर टीवी है? उन्होंने कहा कोई वहाँ पे मुझे तो कुछ पता एयर नहीं कि कंडीशन बाहर। भी नहीं था? नहीं एयर कंडीशन क्या, मैंने पूछा, मैंने कहा कूलर पंखा? उन्होंने कहा नहीं वो भी नहीं है। अच्छा। तो सिंपल पंखा है, और नमाज़ पढ़ने के लिए भी बड़ी जो है वो होती है जानमाज़ जो है वो बिछाई नहीं है। मैंने कहा कितना सा कमरा? कहते हैं इससे भी आधा है, वो जहाँ पे मैं सोता भी हूँ, फिर वो नमाज़ बिछाने के लिए उसे शायद कवर करते हैं, या इस तरह से सूरत हाल है उनकी उनके साथ उधर। और उन्होंने बताया कि मैंने कहा जी आप कोई आता है मिलने के लिए इनमें से या कोई? उन्होंने कहा नहीं, अकेले ही ज़्यादा टाइम होता है और मुझे कुरान पाक पढ़ने का जो है वो मौका मिल गया है, मैं अपनी नमाज जो है वो अदा करता हूँ। लेकिन आप मुझे बताओ कि बाहर की क्या पोजीशन है, वर्कर्स कैसे हैं लोग? उन्होंने कहा कि स्पेशली जाकर सलाम पेश करना उन लोगों को जो लोग गिरफ्तार हैं, जो लोग इस वक्त अंदर हैं, लीडर्स जो हमारे पीटीआई के, और जितने लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ देने की वजह से गिरफ्तार हुए, या उसके अलावा भी जिनके साथ अजीत हुई। एक एक बंदे का उन्होंने जो है वो नाम जो है वो लिया, जो टॉप लीडर्स जिनका नाम उन्हें याद था, यानी कि 10 15 20 नाम तो उन्होंने मुझे वैसे लिखवाए, और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि ये आप हर एक बंदे का जाके मेरी तरफ से देना, और कहना कि सिर्फ दो रास्ते हैं यहाँ पर, एक गुलामी का है और एक आज़ादी का है, तो ये रास्ता उन्होंने खुद चूज़ करना है। तो लिहाजा जो है गुलामी कभी ना मैं चूज़ करूँगा, मुझे डी क्लास में रख दें और मैं रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये है कि ये समझते हैं कि मुझे इस तरह से मेरी हिम्मत जो है ख़त्म कर देंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, मुझे डी क्लास में रख दें। उन्होंने नहीं कहा कि आप जाके दरख्वास्त दें। ये दरख्वास्त पहले से ही कल सुबह ही फ़ाइल हमने कर दी थी लीगल टीम ने, और एक एप्लीकेशन मतलब क्योंकि ये वो नहीं चाह रहे थे कि फैसिलिटीज के लिए दरख्वास्त दें? ना, उन्होंने एक लम्हे के लिए आपने नहीं कहा। उनकी इजाजत के बगैर, मंजूरी के बगैर ये दरख्वास्त डाल दी? बिल्कुल डालनी चाहिए थी, क्योंकि कानून के मुताबिक उनको जो है वो सहूलियात मिलनी चाहिए। बतौर साबिक वजीर आजम? बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म उनका हक है, और और उन्होंने उनकी नहीं कहा। एजुकेशन वाइज भी जो है वो उनका देखिए कोई वो बनता सारी है चीज़ें तो है ना, एहतराम? लेकिन उन्होंने ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है
एप्लीकेशन भी जो दी है वो मेरी तरफ से है, उनकी तरफ से नहीं है जो सोशल मीडिया के ऊपर भी लेकिन चल रही है। उन्होंने आपको अटॉर्नी अटॉर्नी दे रखी थी ना, और इन्हीं कामों के लिए दे रखी थी, उनको पता था कि ये चीज़ें भी होंगी बीच में, देखिए, जब या ये उनको नहीं खान पता साहब था? की 9 मई को गिरफ्तारी हुई, उससे पहले ये मेरे पास अटॉर्नी थी, क्योंकि केसेस इतने थे, हर रोज़ पिटीशंस फाइल करनी होती थी हाई कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ थे, तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पेश होना होता था। तो जिस वजह से हमें प्रॉब्लम होती थी, वो बायोमेट्रिक के हवाले से जो चीफ साहब कहते थे कि आप खुद आएँ, तो वो अटॉर्नी उस वजह से ली थी, तो ये खान नहीं ली साहब ने थी। आपको अटॉर्नी वापस लेने का ये दरख्वास्त वापस लेने का कहा आपको सुप्रिटेंडेंट जेल से सहूलियात की? नहीं, देखें, दरख़्वास्त तो मैं जब वहाँ से निकला हूँ उस वक़्त मैंने दी है, और जब उनसे मुलाकात मेरी हो गई है, क्योंकि दरख़्वास्त पहले ही तैयार करके रखी हुई थी और फ़ाइल के साथ लेकिन मैं उनकी सीधा। मर्ज़ी से हुई ना, उनको पता था कि आप ये दरख्वास्त देने वाले हैं, या फिर भी आपने उनको नहीं बताया? नहीं, बताया ज़रूर है कि हमने ये फ़ाइल की है आपकी एक्सेस के हवाले से, और आपको जो है ये क्लास जो है ए ए क्लास के क्लास लिए देनी तो चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने ये जो है उसके ऊपर देखें, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना कि मैं कब आ रहा हूँ बाहर, या मैं मेरे केसेस के हवाले से क्या बन रहा है, या मैं मेरे केसेस को चैलेंज किया, ये एक सवाल उन्होंने नहीं किया। मतलब और अगर जो उन्हें मैं एक बताता था तो खान साहब जी, जी। मतलब यूँ सुन लेते थे, हाँ, यूँ हाँ। आगे से नहीं कहता था शुक्र, अच्छा, मतलब अच्छा। अगर उन्हें ए क्लास मिल गई तो अल्लाह का शुक्र हाँ, अदा नहीं, करें। ये बिल्कुल नहीं, देखें, अल्लाह का शुक्र हम भी अदा करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि कानूनी तौर पर उनका हक है, और दूसरा ये जो है, मैंने जो उनको देखा है कि एक लम्हे के लिए उन्होंने अपनी फ़िक्र नहीं की कि मैं यहाँ पर हूँ, या वो बाहर के पूछते रहे। हुँ। वो इलेक्शन का उन्होंने मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी जो इलेक्शन है वहाँ पर हुआ है पेशावर में, तो पीटीआई जीती, उस पे बड़ा खुश हुए हैं। और जो है उन्होंने स्पेशली जो मैसेज दिया है लोगों के लिए, ये ज़रा 3-4 दफ़ा उन्होंने कहा है कि आपने ये कहना है। और क्लास के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि सिर्फ़ आप ये जुमला बोलें कि मुझे डी क्लास में भी रख दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। जी। अच्छा, एनीवे उन्हें डी क्लास के लिए दरख्वास्त तो नहीं सुप्रिटेंडेंट जेल को देने का कहा कि मुझे डी क्लास दी जाए? देखिए, मैंने इसका जवाब दे दिया है कि कानूनी तौर पर उनका हक है और वकला की तरफ से दी गई है, हुँ। और उनको बताया ज़रूर गया है कि हमने दरख्वास्त जो है हाई कोर्ट के अंदर भी दी है और यहाँ पर भी देंगे। लेकिन उन्होंने उससे उसके ऊपर कोई आगे से रिएक्शन नहीं दिया कि अच्छा, 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 बड़ा ज़बरदस्त है, फ़ौरन निकालो यार। अच्छा, ये बताएँ, क्योंकि वो ज़िंदगी में पहली बार जेल गए हैं और उन्होंने ऐसी जेल देखी है और ऐसा जेल का माहौल देखा है, तो उन्होंने कहा दूसरे कैदियों के बारे में ज़िक्र किया कि वो किन हालात में यहाँ रह रहे हैं, आम मुजरिम हैं, जो आदी मुजरिम हैं। ज़ाहिर-सी बात है जो आदी मुजरिम हैं वो भी हैं तो इंसान ना, उनको भी तो ये इस तरह। देखें, जब बंदा किसी जगह के ऊपर खुद कैद होता है ना, और उसके और पहली ऊपर दफ़ा जाते हैं जब। जो उस तरह से वो हुँ, हुँ। मज़ीद जो है वो अज़ीज़ें दी जाती हैं। रूटीन के मुताबिक अगर जेल हो तो एक अलग चीज़ है, अगर सी क्लास के अंदर भी आपने रखना है तो ये सी क्लास के अंदर भी नहीं है कि आप वहाँ पर कीड़े और मक्खियाँ और वो उस तरह से अगर वो हैं वहाँ पर, तो इनको चाहिए कि वहाँ पर स्प्रे करें, पानी की सही सहूलत होनी चाहिए, नमाज़ पढ़ने के लिए इतना कमरा तो होना चाहिए कि वो नमाज़ पढ़ सकें। अच्छा तो नईम भाई, ये बताइएगा कि हबीब अकरम साहब ने एक व्लॉग किया है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि जब इमरान खान को अटक जेल ले जाया गया तो उस वक्त कैदियों ने काफ़ी नारेबाजी की। तो इस पे कोई आपकी उनसे बात हुई ऐसा या माहौल उन्होंने था वहाँ कोई पे? अहवाल बताया कि जब उनको शिफ्ट किया गया तो क्या सूरत हाल थी? नहीं, शिफ्ट के हवाले से मुझे बता रहे थे कि पहले वो अडयाला जेल लेके जाना चाह रहे थे, तो बाद में इनका प्रोग्राम बना है यहाँ पर ले जाने का, शायद इसलिए कि वहाँ पर ए और बी क्लास नहीं है। खैर है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे अडयाला जेल ले जाओ। ये तो हम दरख्वास्त भी हमने दी है, और वो कानूनी तौर पर उन्हें वहाँ पर लेने जाना चाहिए था, क्योंकि केस जो है यहाँ का है और उसमें सज़ा हुई है, तो वो क्या रीज़न है? कोई सिक्योरिटी का भी खदशात नहीं, वहाँ पर तो वैसे ही जो अटक जेल है उसके बिल्कुल पास आपको भी नहीं गुज़रने देंगे कि वहाँ पर आप जाके वीडियो बनाएँ, जिस तरह से आप खड़े हैं, ये भी इजाज़त नहीं है। सहाफ़ियों को वहाँ पर, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पर नहीं करने दी गई। मैं फिर ये बार रूम के अंदर गया हूँ, जो तो वहाँ वो पर जो अटक जेल की वीडियोज़ आई थी कि कई हज़ार बंदे इकट्ठे हो गए, वो जाली वीडियोज़ थी? मे बी मैंने तो वो वो जेल वीडियो नहीं भरो कह रही देखी, थी लेकिन वीडियो। दफ़ा 144 वहाँ पर लगाकर बाकायदा तौर पे हर बंदे के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि वहाँ वहाँ पर पे कोई कोई क्राउड इकट्ठा नहीं हुआ? क्राउड मैंने नहीं देखा। मैं अच्छा। जिस वक़्त वहाँ पर गया हूँ उस वक़्त कोई क्राउड नहीं था, क्योंकि किसी को उधर जाने की इजाज़त नहीं थी, और जो लोग अगर गए भी हैं तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। हम गए हैं वहाँ पर, खाना हमने खाया, वापसी पर मेजर ताहिर सादिक के घर, तो उसके घर उन्होंने हमला किया है और वो टेबल तोड़ा है। वो बर्तन उन्होंने तोड़े हैं जिस पे हमने खाना खाया। इस हद तक। खान अच्छा साहब वो ने ये बताया कि उनको गिरफ्तार कैसे किया? क्योंकि मुतज़ाद इत्तलात आ हाँ, रही हैं, ये थोड़ा-सा हाँ, बताएँ। बताया, उन्होंने कहा कि मैं खुद जो है वो बिल्कुल अंदर, उन्होंने मुझे पता जब चला है तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, उनको कहें कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ उनके साथ। लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो जिस तरह से ये तीसरी दफ़ा उन्होंने मेरा घर तोड़ा है और मेरे दरवाज़े तोड़ के, मेरी बीबी बुशरा बीबी जो हैं वो अंदर बेडरूम में थीं और वहाँ पर उन्होंने वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की है, वो भी फिर बाहर आ गईं। वो भी बोलती रही हैं कि आप इस तरह से ना करें, वो अरेस्ट देने के लिए तैयार हैं।
लेकिन उसके बावजूद उन्हें जिस तरह से पकड़ लो ऐसे और मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के उन्हें जो है वो दबोच के जो है गाड़ी में ले गए, और उन्होंने कहा कि मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। जिस तरह से उन्होंने तोड़े हैं दरवाजे, लीगल टीम को मेरी हिदायत है कि इसके ऊपर लाजमी कार्रवाई करें। रवीन साहब, आपको भी एफआईए की जानिब से रात नोटिस मिल गया, उस हवाले से जरा बताएं कि वो शायद ये जो बात कर रहे हैं इस हवाले से कोई नोटिस मिला हो कि आप क्यों अच्छा बोल नईम रहे साहब, ये हैं? इमरान अभी खान मुझे साहब आया तो नहीं है। पूरे एथलीट हैं, बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, वो एक्सरसाइजेज भी करते हैं, तो वहाँ पे फिर एक्सरसाइज करने का उनको कोई मौका दिया जाता है? कोई टाइम उनका है जहाँ, या वो सेल के अंदर ही एक्सरसाइज वगैरह करते हैं वो? नहीं, मैंने इस हवाले से नहीं पूछा। एक्सरसाइज तो डेफिनेटली वो करते हैं, छोटा कमरा भी हो, छोटी जगह भी हो तो वो कर रहे होंगे। मैंने इस हवाले से नहीं पूछा। मैंने सिंपल उनको पूछा कि रह कैसे रहे हैं, तो वो उन्होंने बताया। खुद नहीं बताया, वो भी मैंने पूछा है तो उन्होंने बताया। अच्छा, आपने बताया कि अभी खान साहब कह रहे हैं कि उनके कमरे का दरवाज़ा भी तोड़ा गया है, तो खान साहब ने कुछ जिक्र किया उनके दौर में जो उनके सियासी मुखालफिन, जैसे मरियम औरंगजेब के होटल के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया, उन्होंने अमेरिका में तकरीर करते हुए कहा कि मैं एयर कंडीशन भी उतरवा दूंगा और टीवी भी निकलवा दूंगा, ये हाफिज जरदारी और ये नवाज शरीफ के, तो कोई जिक्र किया कि मतलब इस हवाले से कुछ याद आया उनको? देखिए, मैंने उनसे इस हवाले से कोई सवाल नहीं किया, और डेफिनेटली अगर सवाल करता तो उनका जवाब भी यही होता कि वो दरवाजे अगर किसी जगह पे तोड़े गए हैं तो मैंने तो किसी को नहीं हिदायत की होगी कि वो जाकर दरवाजे इस तरह से तोड़ें। किसी के दरवाजे भी इस तरह से नहीं तोड़ने चाहिए। और जो ये वारंट आप देख लें कि ये एक दफ़ा एक तरह से उन्होंने कहा है कि दूसरी दफ़ा ये मुझे अबडक्ट किया गया है। वो कैसे अबडक्शन है कि 12:30 बजे ऑर्डर अनाउंस होता है, 1 बजे पुलिस यहाँ पर पहुँच जाती है। उसकी एक प्रोसेस है कि वारंट भी अगर जाता है आईजी साहब के पास, वो आगे डिप्टी कमिश्नर को भेजते हैं, वहाँ से होम डिपार्टमेंट पंजाब को अप्रोच की जाती है और इस्लामाबाद पुलिस जाएगी और वहाँ पर मुतलका थाने के अंदर जो है रवानगी डालेगी, और फिर जाके गिरफ्तारी जो है लीगली तौर पर उन्हें कहा जाएगा कि ये वारंट हैं, ये हम लेके आए सर, आप चलें साथ। ये अच्छा, तरीका आखिर में कार है। ये और बता अगर दें, बंदा वो भागे तो फिर उसको पकड़ा जाता है। जो उस तरह उन्होंने कहा मैं खुद जाने के लिए तैयार हूँ, उल्टा लोगों को आगे से मारा है, गनमैनों को उठा लिया है। जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे वो बड़ा हंस रहे थे कि उनको क्यों उठाया, उन्होंने क्या किया? तो उनका जो स्टाफ था उसको उठा लिया गया। और ये सब कुछ तो खान साहब के दौर में भी होता रहा है। ये बता दें कि अब जो 1 लाख की डिमांड की जा रही है इमरान खान बतौर साबिक वज़ीर आज़म तो चीफ भी रहे हैं, यूसुफ ज़ई गिलानी भी रहे हैं, तो क्या उनको भी 1 लाख मिल ही रही है, नवाज शरीफ साहब को भी? जी, जिस हद तक पता चला है जो हिस्ट्री के हवाले से कि उनको एसी वगैरह और सहूलियात थी नवाज शरीफ साहब को। जो खान साहब ने उतरवाई भी थी। देखिए, उतरवाई होंगी खान साहब ने, मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन जो कानून के मुताबिक है, अगर उतरी भी हैं तो वो नहीं उतरनी चाहिए। कानून के मुताबिक जो कानूनी तौर पर फैसिलिटीज़ हैं वो दे दी खान मुलाकात साहब खत्म, हाँ, मुलाकात खत्म कैसे हुई? उन्होंने कहा कि टाइम हो गया या क्या? सर, हमें किसी तरह से जेल वालों ने ये नहीं कहा कि आप उठ जाएँ। पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब उस कमरे के अंदर मौजूद रहे और वो आते-जाते रहे। अकेले भी हम बैठे रहे, और जिस वक़्त सारी बातें ख़त्म हो गई, उनकी तबीयत इस तरह से है कि वो काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अगर उन्हें फ़ौरन बैठे हुए हैं और उन्हें नमाज़ का टाइम हो गया, तो फ़ौरन अगर मीटिंग भी हो रही है, तो उधर से उठते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ। इसी तरह से उनकी रूटीन इस तरह की है कि वो ज़िंदगी में एक काम के ऊपर ये नहीं होता कि बैठे हैं तो लटक ही गए हैं। तो वो बड़ा ज़्यादा टाइम था जो मुझसे वो मिले हैं। अदरवाइज़ वो रूटीन के उन्होंने मुताबिक खुद 15 कहा कि मिनट, ठीक 20 है, मिनट कोई भी डिस्कशन मुलाकात होती है, खत्म कर। वो समराइज़ करते हैं कि छोटी शॉर्ट बंदा करे और प्रोडक्टिव बात करे और आगे बढ़े। मगर जेल से बाहर उन्होंने कभी आपको इतना टाइम नहीं दिया? ये बाद इससे ज़्यादा भी टाइम मिला है। मुलाकात का बहुत लंबी-लंबी मीटिंग्स हुई हैं, 2-2 3-3 घंटे भी मीटिंग्स हुई हैं, और उसके साथ-साथ यहाँ पर जब हम पेशी होती है तो 10-10 घंटे, 15-15 घंटे भी साथ उनके रहे हैं। वो तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि जेल में उन्होंने इतना टाइम दिया, उसके अलावा भी उनसे मिले हैं। काम के हवाले से मैटर करता है ना, अगर उनके साथ मीटिंग है, वैसे बैठे हुए हैं किसी जगह पे वो एक अलग बात है। अगर उनके साथ मीटिंग है तो उस काम से कितनी लंबी बात हो सकती है, वो देखना पड़ेगा कि 1 घंटे की मीटिंग है। जैसे कि तोशाखाना केस होता था ये नैब वाला ख़ाजा आरा साहब के, तो वो हमारी डेढ़-डेढ़ घंटा, 2-2 घंटे मीटिंग्स लंबी हो जाती थी क्योंकि वहाँ पे काज़ी साहब भी डिवाइस, डिटेल बताते थे। डिवाइस तो नहीं थी कोई? रूम कैसा था देखा डिवाइस? तो मैंने काफ़ी कोई है, कोई वो वीडियो डेफ़िनेटली कोई वीडियो मैसेज नहीं रिकॉर्ड कराया खान साहब? मोबाइल ले जेल से लिया होगा कोई ज़ाहिर है। वीडियो मैसेज, कोई टिकटॉक मोबाइल पे तो आपने मेरा कोई अपना? जेल के बाहर ही मेरा ले लिया गया, और अच्छा। जो वहाँ पर जो थे ना जी वो पुलिस वाले, उनके पास भी नहीं मोबाइल था। मोबाइल जो है वो चंद लोगों के पास थे जो तस्वीरें भी बना रहे थे, कोई मोबाइल अच्छा, नहीं। और दूसरे कैदियों की अंदर क्या सूरत-हाल थी? आपको कोई नज़र आया है, या किसी से बात हुई, या कोई क्या कर रहे थे वो बाकी कैदी लोग, जो आम बेचारे गरीब लोग? रूटीन के मुताबिक वो जब मैं निकला हूँ तो उस वक़्त जो उनका जो प्रोसेस होता है वो खड़े थे, कोई पता नहीं एंट्री उनकी हो रही थी। और कैदियों के हवाले से खान साहब को क्योंकि अलहदा रखा गया, वहाँ पर सुपरिटेंडेंट साहब या डिप्टी सुपरिटेंडेंट इनको एक्सेस है, उसके अलावा वहाँ पर एक्सेस ही किसी को नहीं है। कैदियों मतलब की हालत भी ठीक नहीं जो है? लोग जिनकी ड्यूटी खान है, साहब को कैद तन्हाई में रखा गया
गया है? कैद तन्हाई में रखा गया है। और जो पुलिस वाले हैं, जैसे कि मुझे लेने के लिए एक बंदा आया, तो मैंने उससे पूछा आप मिले हो खान से? उन्होंने कहा मैं देखे ही नहीं है, तो उधर किसी को एक्सेस नहीं है। प्रॉपर उन्होंने बनाया हो कि ये लोग सिर्फ जाएंगे। अच्छा, वहाँ पे खाना शाना देने के हवाले से क्या वो भी आपने इंफॉर्मेशन ली कि खाना देने कौन जाता है या कितने टाइम खाना मिलता है? खाना देने के हवाले से इंफॉर्मेशन मैंने पूछा क्या आपको मिलता है, तो उन्होंने कहा कि दाल में ठीक है, जो भी है दाल है। अच्छा, कहा जाता जो है जो कि उनका स्टाइल था इमरान मैंने। खान जो है वो जेल नहीं बर्दाश्त कर सकते। नहीं ये नहीं कहा मैं जाता है कि जी शायद वो परेशान होंगे इस सिचुएशन में। राना सनाउल्लाह ने काफ़ी क्लेम्स नहीं किए, तो खान साहब के चेहरे पे कैसे आपको सर, क्या तासुरात आपने मैं देखे मतलब कि ये वो नहीं क्या कि अब उनसे मिल के आया हूँ या उनकी वकालत करते हैं, मतलब मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि खान साहब को मैंने बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई, जैसे जमान पार्क में मिलते हैं ना, वो वही अंदाज था खान साहब का। हाँ जी, जैसे इधर आते हैं और हंस रहे हो, इससे भी एनर्जेटिक कोर्ट थे? में फिर भी वो होती है हबस और वो सारी। वहाँ पर तो वो बिल्कुल उस टाइम नहा के आए हैं, फ्रेश थे, और बड़ा उन्होंने कहा कि कोई नहीं ठीक है, उधर डी तो क्लास। शावर अगर वगैरह उनको भी नहीं है, तो नहा के कैसे है, वो बता देखें, रहे वो जो उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था, जो उन्होंने मुंह के ऊपर बाल भी धोए होंगे या चेहरे धोया होगा, लग रहा तो था कि मुझे नहा लग के रहा था आए, कि वो नहा के आए हैं, शायद तो पसीनों में फौरन हो फ्रेश गए। होके आए। नहीं मतलब शावर तो उनका खराब है ना, शावर तो जो वॉशरूम, आप अगर दूसरा शावर है नहाने वाला कोई साइड पे लगा हुआ, तो वो ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, या उन्होंने थोड़ा पानी डाला, लेकिन जो उनकी लुक थी वो उससे बड़े फ्रेश लग रहे फ्रेश लग थे। रहे हाँ, थे, और शेव वगैरह भी उनको मौका मिलता है सब कुछ। शेव कल तो उनकी नहीं हुई थी। उनके डॉक्टर के विजिट के हवाले से क्या है, कोई दवाइयाँ डॉक्टर वगैरह एक बंदा उनकी? उनको नहीं जो है डॉक्टर हमारा, क्योंकि उनका स्पेशल डॉक्टर है, हमें उसके ऊपर बिल्कुल जो है तशवीश है कि डॉक्टर उनका अपना होना चाहिए जो उनको जाकर चेकअप करे, क्योंकि मेडिकली वो शुरू से उनका डॉक्टर है, उनको पता है कि उनको क्या क्या मेडिसन और क्या क्या वो चीज़ें जो है वो खुराक जो है वो देनी है। लिहाजा अभी तक कोई एक्सेस नहीं है। कोई डॉक्टर फैसल का नाम दिया है हमने। ये कहा जा रहा है कि जब वो सुप्रिटेंडेंट जेल के सामने उनकी पेशी हुई, हाँ जी। तो बतौर कैदी सुप्रिटेंडेंट जेल जेल जो है वो हर कैदी से पूछता आपका नाम क्या, आपके वालिद का नाम क्या, किस जुर्म में आए। तो इस मुकालमे का भी कोई जिक्र हुआ है? खान साहब ने ये कहा कि मैं इमरान और फिर वालिद साहब को फिर लेकिन कहा घड़ी वो चोरी के इल्ज़ाम में आए वो हूँ। देखें रेलेवेंट नहीं था। घड़ी चोरी के हवाले से उन्हें पता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की, हर चीज़ डिक्लेयर की हुई है। कोई और ऐसे मुकालमा नहीं हुआ? सुप्रिटेंडेंट जेल करता तो है वैसे, कैदी से पूछता था कौन हो? नहीं, मैं जब वो उसे उन्हें लेके गया उस वक्त तो साथ नहीं था, और जब उनसे मुलाकात हुई है तो उनका हाल पूछना था। अगर उन्होंने नाम पूछा, एंट्री की है, तो वो डेफिनेटली जो उनका प्रोसेस है वो करना है। आप जो है न साथ घड़ी चोरी का दूसरी चीज़ें करके खुद को सेटिस्फाई क्यों कर रहे अच्छा, जेल हैं? के अंदर मज़ा